बच्चों, आज हम स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे मैथ का एक क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसको हम समझना चाहेंगे, ठीक है। और इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है हमें मीन, और हिंदी में उसको माध्य कहते हैं, ठीक है। स्पेशली बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो या यूपी बोर्ड, सबके लिए इसमें ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 ... xn तक, और एक फ्रीक्वेंसीज जो होती है, फ्रीक्वेंसीज जो है आपके पास f1 f2 f3 ... fn तक। तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है माध्य के बारे में कि माध्य क्या होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले देखते हैं कि माध्य क्या होता है, और उसको इंग्लिश में मीन कहते हैं। मीन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन को डिनोट करते हैं। मीन का जो फॉर्मूला होता है पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे किसे डिनोट करते हैं। मीन को डिनोट करते हैं x बार से, डिनोट करते हैं x बार से, ठीक है। उसका जो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, बस इतना। और इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसी का फॉर्म आया है, ऐसे देख लो आप, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस ... fn xn, डिवाइड बाई जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज क्या है हमारे पास, और कुछ इस तरह f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस ... fn डैश fn, ठीक है। बात समझ में आ रही है। उसके बाद जो हमें समझना है सबसे पहले कि मीन का जो मेन फार्मूला क्या है। अगर मैं ऐसे देखूं तो जो यहाँ पे जो i होता है, i की वैल्यू जो होती है i=1 से लेकर n तक रख के देखेंगे, इस पर रखेंगे तो ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी हमारी। और यहाँ पे i की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो आप देखो i की वैल्यू 1 इसमें पुट करोगे तो f1 होगा, i की वैल्यू जब 2 पुट करोगे यहाँ पे तो f2 होगा, i की वैल्यू जब 3 पुट करोगे तो f3 हो जाएगा, प्लस डॉट। ऐसे n तक हम कर सकते हैं, तो fn तक यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। आओ सुनो, तो सबसे पहले जो x बार का फॉर्मूला होगा, सिंपल फॉर्म है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, मैं जितना कह रहा हूँ उतना सुनो। x बार की जो फॉर्मूला होगी, जो मीन का फॉर्मूला होगा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं बाबू? माध्य कहते हैं। जिसे माध्य कहते हैं, जिसे मीन कहते हैं, वही हमारा मीन का जो फॉर्मूला होगा वो होगा, उसको डायरेक्ट लिखना सिग्मा fi xi डिवाइड बाई fi, सिग्मा fi। सिग्मा क्या है, सिग्मा का यूज क्यों होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सिग्मा का मतलब होता है समेशन, मतलब उसको जोड़ना, जैसे छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एक तरफ लिखना, एक जगह लिखना, छोटे छोटे चीजों को लिखना, ठीक है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हमें मीन निकालना, माध्य निकालना आएगा, ठीक है। और ये जो है एक फर्स्ट मेथड है जिसको कहते हैं, जो माध्य निकालने का जो 3 मेथड होता है, मैं आपको बता दूं कि 3 मेथड होता है। एक तो होता है डायरेक्ट मेथड। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड। एक होता है एज्यूम मीन मेथड, और तीसरा जो होता है आपका स्टेप डेविएशन मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है? स्टेप डेविएशन मेथड। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, कि डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट मेथड के बारे में, डायरेक्ट मेथड, जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? डायरेक्ट मेथड यही है आपका, इसी फॉर्मूला को आप यूज करिए, आपका डायरेक्ट मेथड आ जाएगा। बात समझ में आ रही है बाबू? कोई दिक्कत? सिग्मा fi xi डिवाइड बाई सिग्मा fi, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आ जाएगा। अब इसे नोट कर लो, उसके बाद एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो बाबू, हम अब जो समझा रहे थे माध्य निकालने का तरीका, मीन कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले माध्य ज्ञात कैसे करना है, आपके किताब में क्वेश्चन ऐसे ही गिवन रहेगा, क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, ठीक है। और दिया रहेगा क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कहाँ से कहाँ तक है,
परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है इसमें ये जो है ना 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60 और 60 से 80 और 80 से 100। ये जो 0 से 20 है, 0 को कहते हैं लोअर लिमिट और 20 को कहते हैं अपर लिमिट, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं दिया हुआ है 2, 12, 13, 15, 8, कुछ इस तरह। अब सुनो बाबा, देखो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है इस वाले कॉलम को कहते हैं FI। क्या कहते हैं? FI। इसको ध्यान देना, इसको क्या कहते हैं? FI कहते हैं। और उसके बाद अगर हमें मान लो कि हमारा फॉर्मूला क्या था मीन कैलकुलेट करने का, तुम बस उस पर कमांड करो कि तुम्हारा फॉर्मूला था क्या। देखो तुम्हें मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें x बार इज इक्वल टू, x बार क्या है, देखो ऊपरा जो है ना इसको बार कहते हैं, क्या कहते हैं? बार। अब बार सोच के हंसना मत, ध्यान दो कि ये बार है, क्या है? बार। तो x बार मतलब ये क्या है? मीन निकालना है, मीन निकालने का तरीका है, उस पर बार लिख दिया, ठीक है। x बार बराबर होता है सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI, ठीक है। अभी बात बताओ यार, जो सिग्मा FI XI डिवाइड बाई सिग्मा FI है, ये जो FI पहले मिलेगा तब तो यहाँ पे रखेंगे, लेकिन FI नहीं चाहिए, सिग्मा ऑफ FI चाहिए, सम ऑफ FI। सिग्मा मतलब क्या है? सम करना, जोड़ना, सबको जोड़ के लिखना, ठीक है। तो देखो बाबू, सबको जोड़ के लिखना है तो मतलब कि इस सिग्मा मतलब है सम ऑफ FI। FI टोटल ऐड करके देखते हैं, इसको क्या कहते हैं? FI वाला कॉलम है, और आप सबको जोड़ कर देख लेते हैं कि कितना है। सबको जब हम ऐड करेंगे कितना होगा बोलो? 12 2 14, 14 प्लस 8, 14 8 आपका कितना हो गया? 22, 22 प्लस 15, 22 प्लस 15 32, 32 टोटल ऐड कर लो प्लस 13, अप्रोक्स 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। इसको ऐड करके ठीक है। ये क्या है आपका? FI तो आया है, लेकिन सम ऑफ FI आया है। हमने क्या किया, हमने तो इसके बाद ये जो सिग्मा ऑफ जो FI आया है, सिग्मा जो FI आया है बाबू, सिग्मा जो FI आया है ना, इसका नाम देखो सिग्मा है, इसके नाम पे मत जाओ, बस ये जानो कि इसका मतलब जोड़ना है। क्या है? जोड़ना, बस ऐड करके लिखना है। बस सुनो करो, 2 12 13 15 8 सबको क्या कर दो? ऐड कर दो, सबको क्या कर दो? जोड़ दो। और जोड़ के लिखोगे उसी को कहेंगे सिग्मा FI। मतलब सर हमें मीन निकालना है और भी डायरेक्ट मेथड से, तो मीन डायरेक्ट मेथड से लिखाने का तरीका है हमारे पास। देखो नीचे जो बटा में है, जो डिवाइड में है, वो क्या है हमारा? आ चुका है सिग्मा FI। कितना आया है बोलो? 50। लेकिन ऊपर तो सर आया ही नहीं, ऊपर आया है FI का सम कितना है, लेकिन FI XI चाहिए, सॉरी चाहिए यहाँ पे FI और XI का सम। पहले FI XI मिले तो आप कैसे करेंगे? आप देखो, इसे FI कहते हैं, और ये वाला जो कॉलम बनेगा बबुआ, इसको क्या कहेंगे बबुआ? XI कहेंगे। क्या कहेंगे? XI। और सर XI निकलता कैसे? और सुनो इसको, जो XI का जो फॉर्मूला क्या, XI का फॉर्मूला होता है, XI को इंग्लिश में क्लास मार्क्स कहते हैं, ठीक है। और बस इतना समझ लो कि XI फर्स्ट वाला FI, मतलब कि इस कॉलम के बाद दूसरा वाला कॉलम FI होता है, ये XI होता है। और इसको कौन सा कहते हैं? इसको कहते हैं, ये कॉलम होता है आपका FI इंटू XI, FI इंटू XI मल्टीपल। पहले XI को निकालना है। देखो XI निकालने का तरीका क्या होता है, वो होता है तुम्हारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। तुम्हें अपर लिमिट और लोअर लिमिट बात नहीं समझना है कि है क्या चीज, मैं बता रहा हूँ, घबराओ मत। डिवाइड बाई 2, बस इतना करना होगा, ठीक है। अपर लिमिट क्या है सर? अपर लिमिट इस वाले को कहते हैं अपर लिमिट। देखो 0 से 20 है, ये अपर लिमिट 20, 0 से 20 अपर लिमिट है 20, और यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 0। तो अब देखो यहाँ पर देखो, अपर लिमिट क्या है बोलो? 20 प्लस लोअर लिमिट क्या है? 0 डिवाइड बाई 2 करेंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 20 में 0 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा?
AC डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10। बात समझ में आई? बोलो आया कि 10 आएगा। मतलब कहेंगे कि जो पहला वाला जो रो है उसमें हमारा 10 क्या है, एक्स आई आ रहा है। एक्स आई यहाँ पे कितना लिखेंगे हम, 10 आ गया। और करके देख लो, 40 प्लस 20 कितना हो गया, 60। और 60 बटा 2 करोगे तो कितना होगा, 30। ये भी करके देख लो। और एक और करके बताते हैं, फिर नहीं बताऊंगा, ठीक है। देखो कितना है 20 प्लस 40, या फिर तुम 40 प्लस 20 लिख दो। तुम तो कहोगे वो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अरे सुनो, अपर लिमिट या लोअर लिमिट हो, या फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तुम किसी को भी पहले ऐड कर सकते हो। और देखो ये प्लस में है इसलिए कर सकते हैं। चलो ठीक, लिख लो पहले अपर लिमिट लिख लो, 40 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करो कितना हो रहा, 60 हो रहा। 60 बाई 2 कितना होगा, 30। अरे बात समझ में आई कि नहीं, बोलो यार, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 30, ठीक है। बताओ 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100। 100 हो गया, इन दोनों को जोड़ा है, 60 40 जोड़ो कितना होगा, 100। 100 बटा 2 50, समझ रहे? 80 और 60 को जोड़ो कितना हो रहा है, 140 बटा 2 कितना होगा, 70। 100 प्लस 80, 100 और 180 को जोड़ के देखो कितना होगा, 180। 180 का आधा कितना होगा, 90। कितना होगा, 90। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 90। बात समझ में आई? वो क्या किए हैं, तो जोड़ के 2 से भागा क्यों है, क्योंकि हमें निकालना है एक्सआई। एक्सआई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। अब देखो, उम्मीद करते हैं समझ में आ ही रहा होगा। देखो यार यहाँ पे एक्सआई है, ये क्या है, एफ आई, ये क्या है, एफ आई और एक्सआई, इन दोनों का मल्टीपल लिखना है यहाँ पे। चलो ठीक है, लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीपल कर दो यार, 10 2 जा 20। समझ में आ रहा है? अरे वो बिहार बोर्ड वाला, 10 दुना के 20, ठीक है। और 12 में 30 का मल्टीपल गुणा करो कितना होगा, 360। और 50 में 13 का गुणा करो कितना हो रहा है, करके देख लो यार, 650, 650 कितना हो रहा है, 650। उसके बाद 15 इंटू 70 करके मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने की आती हो कितना हो रहा है, अरे पढ़ के पढ़ा ही देख लो यार। अब 15 साथी जो भी होता है कितना होता है, 150। तो कितना हो जाएगा, 105 और ये कितना हो जाएगा, 1050 हो जाएगा। 15 साथ 105, और आपका 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 1050। उसके बाद अब यहाँ पे 8 दिया, 8 का 9 मल्टीप्लाई करो, 720, 0 8 लगा दिए। अब चेक कर लेना है गलत तो नहीं ऐड कर दिए, मल्टीप्लाई गलत तो नहीं किए। अब ऐड करके देखते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, कितना आ रहा है, 0। उसके बाद 6 2 8, अरे 6 2 8, 8 5 13, 13 5 18, 18 2 20, 20 का 0, 5 लगा 2। उसके बाद देखो यहाँ पे 7 6 13, 13 3, अरे 13 3 16, 16 2 18, 18 के 8, 80 लगा 1, और 1 1 2, 2800। क्या कर दिए, अरे सबको जोड़ दिए। और सबको जोड़े काहे जोड़े हैं, हमको निकालना था समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ आई, अच्छे से लिख देते हैं, हम कहोगे क्या लिखते हैं, देखो इसको, इसका सम क्या है, इसका नाम क्या है, एफ आई एक्स आई। इसी को हमें क्या करना है, जोड़ के लिख देना है, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान मिल गया तुम्हें, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान मिल गया, वो क्या आया है 2800, और सिग्मा एफ आई कितना आया है 50। तो आओ देखो आओ, उसके बाद
यहाँ पे रखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई की मान कितना आया है वैल्यू 2800 डिवाइड बाई 50। ठीक है, उसके बाद 0 से 0 खत्म, मर गया। कट ऑफ कितना बार में कट रहा है, कट ऑफ 280 में 5 से डिवाइड करो कितना हो रहा है अप्रोक्सीमेट। अरे सुनो टेंशन मत लो, ज़्यादा ना समझ में आए तो तुम 280 में ऐसे 5 से भागा दे के देख लो, भागा देने आता है, ठीक है दे लो, ठीक है 5 5 25, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे 0 5 6 30। अरे समझ रहे हो कि नहीं बोलो, 56 कितना आएगा आंसर 56, दैट इज खत्म। देखो एक्स बार कितना आएगा होगा 56, मतलब हमें मीन मिल चुका है, क्या मिल गया, माध्य मिल चुका है। किस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। कौन से मेथड से, डायरेक्ट मेथड से। और ये पहला मेथड है, मीन निकालने के, माध्य निकालने के 2 और तरीके होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे से नोट देख लो, अच्छे से पहले देख लो, अच्छे से समझ में आ रहा है सब, ठीक है। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है हमारा क्या है, एक्स बार ये हमारा क्या है, माध्य, क्या है माध्य। इसी को क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, इसी को मीन करते हैं, ठीक है। ज्यादा लैंग्वेज में कंफ्यूज मत होना सर, लोअर लिमिट का भी हिंदी बता दो, अरे लिख लो, न्यूनतम सीमा, न्यूनतम सीमा, अपर लिमिट, उच्चतम सीमा। आधा ये जो अपर लिमिट लिखे वो अच्छा लग रहा है, उच्चतम सीमा अच्छा लग रहा है, जो बता रहे हैं नोट करो उसे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जो बोले समझ में आया ना, समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है बाबा, फिर मिलते हैं एक नए मेथड के साथ, ठीक है, ठीक है।